बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद रज़ा ख़ान। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लिमिट ऑफ फंक्शंस की बात की, हमने कंटिन्यूस फंक्शंस की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने फंक्शन देखा, फिर हमने लिमिट देखी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या है, किस तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली जिस तरह हमने फंक्शन को पढ़ा कि फंक्शन में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक वेरिएबल क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। डेरिवेटिव का भी कुछ सिलसिला ऐसा ही है। डेरिवेटिव को बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स के साथ लिखा जाता है। इसको लिखने के डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी पहले इसको ज़रा देख लें, फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। ये डी वाई ओवर डी एक्स है, ये है दिस इज़ डी ओवर डी एक्स। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज। किसके अंदर? वाई के अंदर। तो ये है जो डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं? एक्स के लिहाज से। यहाँ पे y और x दो चीज़ें हैं। यहाँ पर y और x दो चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब पहले हमें देखना है कि y और x क्या है। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे हमने फंक्शन को स्टडी किया। हम लिखते थे लेट y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। हमने कहा y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने कहा x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने देखा कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के चेंज होने से y भी चेंज होता है। जब हम x को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं या उसकी वैल्यूज़ में कुछ भी करते हैं तो हमारे पास ये चेंज होता है। फिर हमने इसको थोड़ा सा जो है एक फॉर्म में लिखा, ये x था, ये y था। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक फ़ंक्शन है, ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम इसे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कहते हैं। 1 पुट करूँगा तो y की कीमत आएगी 1 + 1 2 पुट करूँगा ये 5, 3 पुट करूँगा तो ये 3 9 10 एंड सो ऑन। जो मैं x की वैल्यूज़ उस पर पुट करता जा रहा हूँ, y की नई वैल्यूज़ हमारे सामने आती जा रही हैं। यानी ये जो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि x को चेंज करने से y के अंदर चेंज आती है। अब मैं वापस आता हूँ अपने जो टॉपिक की तरफ। बेसिकली हम जो है बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इसके अंदर द रेट ऑफ चेंज। मसलन एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे सामने एक और एग्जांपल है। हम कहते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिखते हैं डी एस ओवर डी टी। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक है टाइम और एक है डिस्टेंस। टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज होता है। जो टाइम चेंज करेंगे डिस्टेंस चेंज होएगा। इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी के। यानी वेलोसिटी की डेफिनेशन हुई द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज यानी जो चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो रेट ऑफ चेंज यानी किसी भी चीज़ के। अब यहाँ पे पहले हमने y यूज़ किया, x यूज़ किया। अब मैं y की जगह पे s ले रहा हूँ डिस्टेंस, और x की जगह पे t को इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए। अगर मैं इसी चीज़ को देखें दोबारा dv ओवर dt कर दूँ, इट्स विल बिकम एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के अंदर जो टाइमिंग के लिहाज से चेंज आती है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ डेरिवेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है? यही चीज़ डेरिवेटिव कहलाती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसा मैंने अभी फंक्शन की बात की, इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी मेनली डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यानी कहने का मकसद ये है कि हम
बेसिक इसको ज़्यादातर कैलकुलस के अंदर यूज़ करते हैं, हमारा जो मेन फोकस होता है वो सारा का सारा इसमें होता है। एंशिएंट ग्रीक जो थे कंसेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड वगैरह के लिए इसको यूज़ करते थे, विच आर रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस से इसका ताल्लुक़ है। फिर 17th सेंचुरीज़ के अंदर जो सर न्यूटन थे 1642 से लेकर 1727 तक उन्होंने इस पर बहुत काम किया। लेबनिज थे, उन्होंने 1646 से लेकर 1716 तक इसके ऊपर बहुत काम किया। इसी तरह जब हम थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि जो हमारे पास इस वक्त के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस आती गई, तो जो हमारे पास जदीद है वो हमारे पास ये है। देखें यहाँ पे जो न्यूटन था उसने एफ एक्स के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया, लेबनिज ने इसको dy ओवर dx के साथ रिप्रेजेंट किया, लॉन्गरेंज इसको f डैश x के साथ लिखता था, और जो काशी है वो इसको dfx के साथ रिप्रेजेंट करता था। अब हम डेरिवेशन ऑफ फंक्शंस की तरफ आते हैं। देखिए इसमें क्या है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन कॉन्टीन्यूस है इन द इंटरवल x और x1 के साथ। ये सबसेट ऑफ df है, यानी df से मुराद डोमेन ऑफ f की बात कर रहा है। तो कहता है इन डिफरेंस क्वेश्चन जो है fx1 माइनस fx x1 माइनस fx के बराबर होता है, रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे ये चीज़ गौरतलब है, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू change x minus x1 in the value of independent variable of x if x approaches to x। अगर हम इसकी लिमिट x approaches to x ले लें, इसको लिखें तो हम यहाँ से x1 इक्वल x प्लस डेल x, और डेल x की कीमत निकल आएगी x1 माइनस x, यानी इसकी जगह पे मैं डेल x लिख दूँगा और x1 की जगह पे हमने x डेल x का नाम लिया। तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसकी डेरिवेटिव की प्रॉपर डेफिनेशन है, और ये हम ज़्यादातर जो है इसको लिखते हैं, और f डैश x को dy ओवर dx भी लिखा जा सकता है। ये बात मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसको f डैश x लॉन्गरेंज ने इस्तेमाल किया था। डिफरेंट जो है साइंटिस्ट हैं, जिस तरह काशी है, लेबनिज है, न्यूटन है, उन्होंने अपने पीरियड्स के अंदर इनको डिफरेंट रोटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो मेरा बेटा इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने जो भी चीज़ है आप उसको उसके साथ लेकर चलते रहोगे तो हमारे सामने इसकी जो सारे के सारे मामलात हैं वो सारे के सारे आते रहेंगे। देखें वो मैं फिर वापस आ रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ फंक्शन है। मैंने कहा लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, एक f जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस है इन इंटरवल, इस इंटरवल के ऊपर वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। कॉन्टीन्यूस फंक्शन हम पीछे 1.4 में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एक डोमेन और f से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारे पास कहता है जो उसकी डिफरेंट क्वेश्चन बनती है वो fx1 माइनस fx2 x1 माइनस x है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने जनरलाइज किया, कहता है ये रिप्रेजेंट एवरेज रेट चेंज इन दी वैल्यू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज x1 माइनस x इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x है। इफ़ x अप्रोचेस टू x है देन लिमिट्स हमारे सामने है। अगर हम इसको x1 को ये लें और इसको x को इधर शिफ्ट कर दें, ये x1 माइनस x हो जाएगा, ये डेल x हो जाएगा। मैंने ये कीमत उठा के x1 माइनस x की जगह पे डेल x पुट कर दिया। x1 को x प्लस डेल x कहा था, हमने x1 की जगह पे x प्लस डेल x पुट कर दिया, लिमिट डेल x ली और हमने देखा ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। यानी सिंपल अगर हम इसको डेरिवेटिव को कहें, डेरिवेटिव बेसिकली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम देखते हैं कि किस तरह एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज होता है। और मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि अभी मैंने आपको वेलोसिटी की जो है एग्जांपल दी, अभी मैंने आपको एक्सेलरेशंस की मिसाल दी। अगर हम उस पर गौर करें, देखें हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज से मुराद है कि वक्त के साथ उसके अंदर जो चेंज आ रही है, उसमें जो तब्दीली आ रही है किसी भी एक चीज़ को। मैं फिर थोड़ा सा इसको एक दफ़ा देखना चाहूँगा। देखें ds ओवर dt, तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे t है, मैंने x लिखा, इसे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के लिहाज से। अगर d ओवर dt लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t स्टैंड फॉर टाइम है, ये पर्टिकुलर है डिसीजन, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यानी s के अंदर जो भी
तब्दीली आ रही है वो टी के लिहाज से आ रही है। किसके लिहाज से आ रही है? टी के लिहाज से। हम यहाँ पे y लिख देते हैं, इसका मतलब है y के अंदर जो भी तब्दीली आएगी वो x के लिहाज से आएगी। तो जो अभी हम जितने भी इसको हम लेके चलेंगे वो y और x की फॉर्म में लेके चलेंगे। ये ज़्यादातर ये जो काम हम करते हैं इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इसको अगर आप dv/dt लिखो तो ये भी वही चीज़ है कि जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो तब्दीली है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यानी इस तरह हम इसको बहुत ही ज़्यादा डीप सेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये को पर्टिकुलर के लिए वेलोसिटी के लिए आ जाता है या एक्सेलरेशन के लिए आ जाता है, इसलिए हम इस सारी चीज़ों से हट के इसको जनरली यूज़ करते हैं dy/dx। इसे पढ़ते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y के अंदर x के लिहाज से जो चेंज आ रही है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं। dy/dx के लिहाज से हम इसकी बात करेंगे और हम इसको लेके चलेंगे। फिर हम इसको अभी देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशंस। f' को dy/dx भी कहा जा सकता है, इसको y' भी कह सकते हैं, इसको d(f(x) भी कह सकते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है जो टाइमिंग के लिहाज से, प्रोसेस के लिहाज से अपने अपने पीरियड में, अपने अपने ईयर्स के अंदर इसको जो है वो इस्तेमाल किया। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरा बेटा कि हमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल किसके लिहाज से काम कर रहा होता है। अभी जब मैं इसको लेके आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह ताला फिर हम इस पर बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके अंदर डिफरेंट जो हैं क्वांटिटीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तारफ़ था डेरिवेटिव का। हमने देखा कि हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी और थोड़ी सी इसका हिंट दिया, इसका फार्मूला देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।